So hello guys, welcome back to my channel. My name is Manjit and I am going to understanding the topic of for loop like in Angular. Like we are using a strict ng for. So how to use and why to use. So firstly we know about what is ng for loop. So ng for loop is the main part of in the our project. Like when we like lots of name, lots of data in showing our display, showing our web server, so we using for loop. so इसमें क्या करूँगा कि for loop in Angular मैं क्या करूँगा कि सबसे फर्स्टली मैं इसमें सीखूँगा कि मेक एरे, कैसे एरे बनाते हैं, अप्लाई फॉर लूप ऑन इट, अप्लाई कैसे करते हैं लूप को उस एरे के ऊपर, और मेक एरे और एरे का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और अप्लाई लूप ऑन ऑब्जेक्ट्स एरे। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर उस एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम कैसे अप्लाई करेंगे लूप को, और एक इंटरव्यू क्वेश्चन में बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्टली हियर it is the title, and here I am adding the for loop. So this is showing my data. Okay, so firstly we come to our ts file, app component.ts file, or here I am adding the here I am adding the some array. I am creating an array and insert the some objects in array inside the array. So firstly we added here creating an array, name is users. Okay, name is users here and first name is Manjit, and after that second name is Kesav, and third name is Abhishek, and fourth name is, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेता हूँ, सेकेंड नेम इज विशाल। ठीक है, दैट्स इट। मेरे पास इतना नेम है, 4 नेम ले लिया मैंने एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करा दिया इनसाइड द एरे। एरे नेम इज़ यूजर्स। तो इसे हमें डिस्प्ले पे प्रिंट करानी है। सो हाउ टू प्रिंट एरे ऑन और डिस्प्ले। ओके, so here just a second। ओके, मैंने यहाँ पे एक एरे लिया और इसको मैं क्या कि थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि दिखाई दे। एक एरे बनाया यूज़र्स नेम का, और उस एरे में ऑब्जेक्ट्स मैंने प्रिंट कराया। ऑब्जेक्ट्स को MANJAA। ठीक है, उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को मैंने इंसर्ट कराया इनसाइड द एरे। सो इस सारे डेटा को मैं कैसे डिस्प्ले करा सकता हूँ। सो कम टू आवर HTML फाइल। हियर आई एम एडिंग द H2 टैग, या फिर वट एवर इट इज यू कैन इंसर्ट आवर minded like H1, H2, H3, p tag, anything else. So I am inserting in the H2 tag, and here and adding this parenthesis curly braces, or here I am adding what is the name of users. Okay, तो users मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने और ये जो मैं करूँगा, तो ये तो ऐसे नहीं चलने वाला। तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्टली इसको क्या करूँगा कि यहाँ पे H2 टैग ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि ng for लूप लगाऊँगा। ng for, ठीक है, ng for मैंने लूप लगा लिया। और यहाँ पे ng for लूप लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि लेट फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, लेट आइटम ऑफ मैंने यूजर्स। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है
तो इसका मतलब होता है कि लेट एक कीवर्ड होता है हमारे किस में, लेट एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग मैं यहाँ पे फंक्शनलिटी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसमें एंगुलर में ऐसा यूज़ होता ही है। सो लेट और आइटम किसका आइटम, ये जो आइटम है ये किसका आइटम मैं बोल रहा हूँ, यूज़र्स का आइटम। जो ये हमारा यूज़र्स है, ये यूज़र्स है, ये यूज़र्स का आइटम को हमें यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लेट आइटम ऑफ यूज़र्स। ओके, यूज़र्स का आइटम क्या होगा, ठीक है। तो यूज़र्स का आइटम ये हो गया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इस आइटम को ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नाम से हो गया, बोल रहा है कि देखिए ये जो यूज़र्स है ये हमारा एरे हो गया, और यूज़र्स के अंदर ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स और आइटम, यानी कि बोथ आर सेम बट मैं अलग अलग लैंग्वेज में इसको बोल सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा आइटम, ये आइटम विशाल, अभिषेक, केशव, मंजीत, इट्स ऑल इज़ आइटम एंड इट्स ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज़ करके इसी आइटम को यूज़र से मैंने लिया और उसी आइटम को मैंने यहाँ पे पास कराया कर्ली ब्रेसेस के बाद, तो मैं हमें ये सारे नाम दिखाई देंगे। अब इसको आप बोलिएगा कि हमें क्या करना है, कि हमें करना है कि आप इसका डिटेल्स भी मेरे को दे दो भाई, डिटेल्स दिखानी है और इस सबको एक साथ दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा कि यूज़र डिटेल्स नाम का एक फंक्शन यहाँ पे बनाऊँगा, वेरिएबल बनाऊँगा सॉरी, और वेरिएबल बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेरिएबल बनाने के बाद कि मैं यहाँ पे करूँगा कि सबसे फर्स्टली मैं करूँगा नेम, और नेम क्या है, मेरा नाम है मंजीत, ठीक है। ओके, अभी यार अब मैं डालूँगा ईमेल, और ईमेल में डालूँगा manjeet@test.com, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोन नंबर क्या होगा, मान लीजिए कि 990833, ये मेरा फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि डेटा को वेट अ सेकेंड, ऐसे ही मैं और डेटा को पुट कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नेम थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेकंड नेम केशव है, केशव को यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा केशव, ठीक है। अब इसे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे और यहाँ पे, अब इसे और विशाल को मैं ऐड किया, और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इसका फ़ोन नंबर मैं चेंज कर दिया, इसका फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, मैं इसका फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, और इसका मैंने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। ये हो गया। तो आप बोलिएगा अब कि इसको मेरे को कैसे उसमें, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि इसको मैं कैसे प्रिंट कराऊं और सबको एक साथ प्रिंट कराऊं। ये तो हमारा एक नेम हो गया। अब देखिए चलता हूं मैं, ये अब मैं चलता हूं अपने HTML, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको यहीं पे पेस्ट करता हूं, थोड़ा गैप दे देता हूं, एंड जी फॉर लेट ऑफ। अब यहाँ पे मैंने यूजर्स, थोड़ा यहाँ पे स्पेस देता हूँ, देखिए यूजर्स के डेटा को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो थोड़ा मैं कमेंट करता हूँ, यूजर्स के डेटा को मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है, ठीक है। और अब मेरे को क्या करना है, यूजर डिटेल्स के डेटा और यूजर डिटेल्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मेरे को
प्रिंट कराना है, इनके वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़र है और यहाँ पे हमारा यूज़र्स को कराया, मैंने यूज़र डिटेल्स के कराना है, तो इसको कॉपी करेंगे और कॉपी या फिर आप लिख सकते हैं यूज़र डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे यूज़र डिटेल्स के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। यूज़र डिटेल्स के अंदर क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैंने तो स्पेसिफिक चीज़ को करना है, जैसे नेम को करना है, ईमेल को करना है, फ़ोन को करना है, तो ये तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे आइटम रहेगा क्योंकि मेरा आइटम है, आइटम डॉट नेम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइटम डॉट नेम करेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, आइटम डॉट अगर नेम करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आइटम डॉट नेम, तो यहाँ पे मंजीत दिखाई दे दिया, केशव दिखाई दे दिया, अभिषेक दिखाई दे दिया और विशाल दिखाई दे दिया। एक सेकंड मैं इसको कॉपी करता हूँ। देखिए, तो सेम चीज़ है आ गई। ठीक है, आइटम डॉट नेम। अब हमें क्या करना है कि स्पेस थोड़ी देनी है और सेम थिंग को, इसी को मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो नेम आ गई। अब यहाँ पे ईमेल। ठीक है, तो देखिए मंजीत और ईमेल हो गया कि मंजीत का ईमेल मंजीत में, केशव का ईमेल केशव में, अभिषेक का ईमेल अभिषेक में और विशाल का ईमेल विशाल में। ठीक है, इसी तरह क्या करूँगा कि इसी तरह मैं और यहाँ पे मैं एक को और करूँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा यहाँ पे फ़ोन। ठीक है, यहाँ पे मैं फ़ोन डाल देता हूँ। देखिए, ये सब डेटा एक साथ प्रिंट हो गई और मैंने जो इसका फॉर लूप पहले डाला था ये तो पहले ही आ गया। देखिए, ये आ गया फर्स्ट में जब मैंने लूप को समझाया था कि यूज़र्स को केवल मैंने प्रिंट कराया था यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यूज़र्स के साथ साथ सबको लूप लगा के और एक साथ एक ही फॉर्मेट में सारे डेटा को यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने। सो यही होता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप। और फॉर लूप के अंदर मैं फिर लूप को कैसे यूज करूँगा ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो भी जितने भी हार्डली कंसेप्ट है, बेसिकली कंसेप्ट है, बिगिनर्स कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। सो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए लूप के अंदर लूप को मैं कैसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, कैसे लूप के अंदर लूप को मैं कैसे जैसे कि उसको मैं प्रीफॉर्म करना चाहता हूँ। सो बस आज के लिए बस इतना ही गाइस। सो थैंक यू, बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।